सभी को जय श्री राम। और मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आशा करता हूं कि आज तक जितने वीडियो गए होंगे आई होप आपको समझ में आए होंगे। और अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आज का जो टॉपिक है, एक बार मैं चाहूंगा कि आप पहले इसको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम लोग उसको समझाते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए, आई होप आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक सर है, वह है स्त्री युग्मकोभिद। सर, स्त्री युग्मकोभिद होता क्या है? देखिए, स्त्री मतलब क्या होता है? मादा। युग्मकोभिद मतलब होता है जहां से युग्मक का निर्माण हुआ है, मतलब जहां से युग्मक प्रोड्यूस हुए हैं। तो जहां से युग्मक प्रोड्यूस होंगे उसको बोलते हैं युग्मकोभिद। अब जैसे देखिए, मादा युग्मकोभिद लिखा हुआ है ना, तो युग्मकोभिद मतलब होता है युग्मक का उद्भव। युग्मक का उद्भव मतलब युग्मक का जहां से विकास हुआ उसको बोलते हैं मादा युग्मकोभिद। तो जब युग्मक का उद्भव मादा के शरीर के अंदर होता है, मतलब मादा के शरीर के अंदर जब युग्मक का निर्माण होगा, यानी कि युग्मक का विकास होगा, तो उसी को क्या बोलते हैं हम लोग सर? युग्मक भिद। तो चूंकि मादा में हो रही है इसलिए इसको क्या बोलेंगे? मादा युग्मकोभिद। अब हम लोग आगे देख रहे हैं, एक बीजाणुज विकास मतलब एक बीज के अणु का विकास। ठीक है, तो एक अकेले गुरु बीजाणु में, कैसे बीजाणु में? गुरु। देखिए, हम लोग दो चीज पढ़ चुके हैं, एक है लघु बीजाणु, एक है गुरु बीजाणु। लघु मतलब होता है छोटा और गुरु मतलब होता है बड़ा। तो लघु गुरु बीजाणु का यहाँ जिक्र नहीं हो रहा है। ठीक है, किसका जिक्र हो रहा है? गुरु बीजाणु का। तो देखिए सर, गुरु बीजाणु है क्या? तो एक अकेले गुरु बीजाणु में, मतलब बड़े गुरु बीज के अणुओं में भ्रूण कोष के बनने की विधि को, मतलब कि क्या बनेगा? भ्रूण कोष। अच्छा, भ्रूण कोष होता क्या है सर? तो थोड़ा सा हम लोग समझ लेंगे। देखिए सर, भ्रूण कोष वास्तव में होता है जहां पर भ्रूण का निवास होता है। ठीक है, तो भ्रूण का निवास होगा। कोष मतलब होता है, मान लीजिए ऐसा समझिए ना सर, कि कोई आपने गुल्लक रखा है, उसमें आप सिक्के डाल रहे हो। ठीक है, तो कोष हो गया कि भैया क्या है? कोष है। तो इसमें पूछेंगे कैसा है, तो क्वाइन का कोष है। कैश का होता है, भाई बैंकिंग का सिस्टम आगे बढ़ा। तो भ्रूण कोष में जो हम है हमारा भ्रूण निवास करेंगे। क्योंकि भ्रूण कोष में भ्रूण का निवास होता है इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग? भ्रूण कोष। तो एक अकेले गुरु बीजाणु में भ्रूण कोष के बनने की जो विधि होती है उसको क्या बोलते हैं? एक बीजाणु विकास। इसलिए एक बीजाणु विकास इसलिए बोला गया है कि एक बार अगर एक भ्रूण कोष में सिर्फ एक ही बीजाणु का निर्माण होगा, इसलिए इसको बोला गया है एक बीजाणुज विकास। वही बीज के अणु आगे चल के डेवलप हो गए, फिर पेरेंट बनेंगे, मैच्योर होंगे, फिर वो भ्रूण कोष से फिर एक बीजाणु विकास होगा। मतलब ऐसा समझिए कि एक जनरेशन से दूसरा जनरेशन, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, एक क्रमबद्ध तरीके से आगे बढ़ते रहेगा। अब आता है नोट। तो देखिए, दो अन्य क्रमिक समसूत्री केंद्र की विभाजन। समसूत्री मतलब होता है कि सेम टू सेम, यानी कि किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होगी। तो दो अन्य क्रमिक समसूत्री केंद्र की विभाजन के परिणाम स्वरूप चार केंद्रीय केंद्र का निर्माण होता है। इन चार के बाद कितने? 8। तो देखिए कैसे बनता है, एक, एक के बाद दो, दो के बाद चार, चार के बाद 8। ऐसे ही क्रमबद्ध आगे की ओर बढ़ते जाते हैं। इसके बाद जो भित्ति होता है उसका नींव पड़ता है, मतलब कब? जब 8 केंद्र की भ्रूण कोष का जैसे ही स्ट्रक्चर बनेगा, क्या बनेगा? 8 केंद्रीय भ्रूण कोष का जैसे ही स्ट्रक्चर बनेगा तब जाके भित्ति का निर्माण होगा और मादा युग्मकोभिद या भ्रूण कोष का संगठन आगे चल के विकसित होगा। कब विकसित होगा? जब वो 8 कम से कम होने चाहिए। अगर 8 हैं तो विकसित है। शेष बचे दो न्यूक्लियाई, मतलब दो जो केंद्र है, ध्रुवीय न्यूक्लियाई बुलाते हैं। मतलब जो दो बच जाता है उसको बोलते हैं लोग क्या? ध्रुवीय न्यूक्लियाई। ठीक है, जो अंड उपकरण के नीचे बड़े केंद्र की कोशिका में स्थित होते हैं। अंड उपकरण क्या होता है? एक वर्ड दिखाई दिया, अंड उपकरण। मतलब अंड के ऊपर की पतली लेयर, अंड की पतली परत। ठीक है, अंड की पतली परत को ही क्या बोलते हैं हम लोग सब? अंड उपकरण। अब आपको कुछ फिगर दिखाई दे रहे होंगे, फिगर ध्यान से देखिएगा। ये है सब जो फिगर है हमारा, ये भ्रूण कोष में दिखा रहे हैं, पहले 1, फिर 2, फिर 4, फिर 8। ठीक है, ऐसे ऐसे भ्रूण कोष बढ़ते जा रहेंगे। तो पहले 1 था, यहाँ जिक्र नहीं। तो पहले देखिए यहाँ पर 1 2, यहाँ देखिए 1 2 3 4, यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। मतलब
धीरे धीरे 1 से 2 से 4, 4 से 8 एक क्रमबद्ध तरीके से आगे बढ़ते जा रहे हैं। अब देखिए फिगर जो है आपका सर, ये है परिपक्व भ्रूणकोश का, जो भ्रूणकोश परिपक्व हो गए। ध्यान से इसमें भी देखिएगा, तो ये जो केंद्रक होंगे इसमें 8 ही होते हैं। देखिए ऊपर ये जो दिया हुआ है सहायक कोशिका, मतलब वैसी कोशिका जो दूसरे कोशिका को क्या प्रदान करती है, सहायता प्रदान करती है, या उन्हें किसी मुसीबत में हमेशा साथ रहती है, सह रहती है, तो उसी को क्या बोलते हैं, सहायक कोशिका। ये है अंड, ठीक है, ये है क्या हमारा अंड। केंद्रीय कोशिका मतलब क्या होती है, वैसी कोशिका जो केंद्रक के अंदर स्थित होती है। कहाँ स्थित होती है सर, केंद्रक के अंदर स्थित होती है, उसे हम लोग केंद्रीय कोशिका बोलते हैं। उसके बाद देखिए सर, दो ध्रुवीय केंद्रक, कितने ध्रुवीय केंद्रक है, दो। अब तुरंत क्या हम लोग देखे थे कि शेष बचे दो न्यूक्लियाई, ध्रुवीय न्यूक्लियाई कहलाते हैं। 8 तो भ्रूणकोश का निर्माण कर दिया, लेकिन जो 2 बच गए वो क्या है, दो ध्रुवीय केंद्रक, ठीक है। तो ध्रुवीय न्यूक्लियाई है, तो चूंकि दो ध्रुव को डिनोट करेंगे, मतलब दो ध्रुव बताएंगे कि कौन है, ठीक है, नॉर्थ है साउथ है, ये जो दो ध्रुव बताएंगे इसलिए इनको क्या बोला गया है, दो ध्रुवीय केंद्र। और नीचे आपका दिखाई देगा, इसको बोलते हैं प्रतिवेशान। प्रतिवेशान मतलब होता है कि वैसी वैसी कोशिका जो एकदम शांत रहती है, इनको किसी से कोई मतलब नहीं, मतलब इनडायरेक्ट वे में द पार्ट्स विच इज इन्वॉल्व इन एवरी सिचुएशन बट नॉट इन एक्टिव मूड, मतलब जो एक्टिव मूड में नहीं है लेकिन रहेगा हर परिस्थिति में, आपको दिखाई देगा प्रतिवेशन, लेकिन इसकी उपयोगिता बहुत कम है, ठीक है। और ऐसा नहीं बोल सकते कि इसकी उपयोगिता है ही नहीं है, लेकिन इसका ज्यादा यूजेज नहीं होता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा टॉपिक। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।